हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। वेलकम स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 से पहले फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे, जिसके फर्स्ट सम में आपको दे रखा है शो दैट द फंक्शन आर एफ फ्रॉम सेट सच दैट आर स्टार टू आर, कि आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ जो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बेटा, आर स्टार से आर स्टार के अंदर ही जा रहा है। इसका मतलब आपका पास जो डोमेन है वो भी आपका आर स्टार है और कोड डोमेन है वो भी आपका आर स्टार है। और ये फंक्शन एफ इस तरह से डिफाइन किया गया है, दैट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, कि आप जो भी एलिमेंट डोमेन में से उठाओगे उसकी जो इमेज आएगी दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द, उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, दैट मीन्स रिवर्स ऑफ द, आप कह सकते हो इनवर्स ऑफ द एलिमेंट दैट इज द बिलोंग फ्रॉम द कोड डोमेन। कि जो फंक्शन आपको दिया गया है वो इस तरह से डिफाइन है जी डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या हो जाएगी, रिवर्स, या फिर आप कह सकते हो इनवर्स ऑफ द एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट का क्या हो जाएगा, रिवर्स, दैट इज द फंक्शन। और ये जो आर स्टार आपको दिया गया है सच दैट, और हमें ये भी प्रूफ करना है कि दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो हमने कल पढ़ा भी था कि 1 1 होता क्या है और ऑन टू क्या होता है। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए आप दो तरीक़ों से इसको प्रूफ कर सकते हो। कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1 1 होता क्या है और कैसे इसको हम फील कर सकते हैं। यदि हमने इस चीज़ को फील करना सीख लिया तो दैट इज़ नो मैटर, हमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, हम क्या कर सकते हैं उसको सोल्व कर सकते हैं। तो 1 1 के लिए क्या होता है कि जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बननी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि फंक्शन के अंदर जितने भी सब डोमेन के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सभी की सिंगल सिंगल इमेज होनी चाहिए। फिर उसकी दूसरी कंडीशन 1 1 की ये होती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट ही इमेज बननी चाहिए। यदि आपके पास कोई भी एक एलिमेंट की 2 इमेज बनती है या 2 एलिमेंट की सेम इमेज बनती है दैट इज़ द नॉट ए 1 1 फंक्शन। तो ये आप चेक करोगे कि इसको 2 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। कि जो फंक्शंस जो 1 1 प्रूफ करना है हमें उसको हम स्टेटमेंट से भी प्रूफ कर सकते हैं और हम उसको एग्जाम्पल से भी। एग्जाम्पल से कब करेंगे, जब हमें ऐसा लगेगा कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। हमें पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को फील करना पड़ेगा कि वो 1 1 बनने के लायक है या फिर नहीं, या वो 1 1 बनेगा या नहीं। इस चीज़ को यदि हमने क्या कर लिया, फील कर लिया, तो हम उसको एग्जाम्पल से ही क्या कर देंगे, सीधा क्या प्रूफ करेंगे कि 1 1 नहीं है या फिर 1 1 है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा एग्जाम्पल आपको मिल चुका है जिससे ये 1 1 नहीं होगा तो हम उसी एग्जाम्पल को उठा के इसमें सोल्व करेंगे। और यदि आपको ये लगता है कि ये पूरा ही 1 1 है तो हम उसको स्टेटमेंट की मेथड से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। फिर उसके बाद बात आती है ऑन टू। ऑन टू क्या होता है कि जितने भी कोड डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं उनके सभी की एवरी एलिमेंट ऑफ द कोड डोमेन हैविंग एटलीस्ट 1 इमेज या प्री इमेज, कि जितने भी कोड डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं उन सभी की एक एक या उससे ज़्यादा क्या हो सकती है, इमेज होनी चाहिए। देयर इज़ नो एलिमेंट लेफ्ट इन द सेट वाई, या फिर सेकेंड सेट जो कोड डोमेन होता है उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो किसी की भी इमेज ना हो या फिर उसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। यदि आपको ऐसा एलिमेंट मिल जाता है देन इट इज़ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू नहीं होगा, ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसकी कोई इमेज नहीं है या प्री इमेज नहीं है, दैट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इस टाइप के स्टेटमेंट, इसको भी हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट से प्रूव भी कर सकती हैं। और हमें ऐसा लगा या हमें ऐसे फील हुआ कि एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल चुका है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है तो हम उसको एग्जाम्पल से भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये हम चेक करेंगे कि कब हमें फील होगा या फिर कब हमें वो एलिमेंट्स मिल जाएगा जिससे हम 1 1 ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन दे रखा है जो आर स्टार से आर स्टार के अंदर क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। दैट इज द मैपिंग इज वी ऑल्सो कैन कॉल इट दिस इज ए रिलेशन। इसको रिलेशन भी कह सकते हैं, हमने पढ़ा भी था कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ या स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, और इसको मैपिंग के नाम से भी जानते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं इसको। दैट इज द फंक्शन। फंक्शन क्या है आपका कि आर स्टार से आर स्टार के अंदर मूव कर रहा है। दैट द फर्स्ट सेट इज द डोमेन एंड द सेकंड सेट इज द कोड डोमेन। और डोमेन और कोड डोमेन आपके क्या है, सेम। आर स्टार इसी में लिया गया है, आर स्टार आपका इसी में लिया गया है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया आपको, दैट इज द 1 1 एंड ऑन टू।
तो 1 1 और ऑन टू हमें प्रूफ करना है। और उसके बाद आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। जहाँ आपका आर स्टार है वो क्या है, एक इस टाइप का सेट है नॉन जीरो रियल नंबर्स, कि जितने भी आपके रियल नंबर्स होते हैं उसमें से जीरो को क्या कर दो, हटा दो। आर स्टार किसके लिए यूज किया गया है, रियल नंबर में से जीरो को हटा दो। दैट मीन्स जितने भी रियल नंबर्स हैं उसमें से हम क्या करेंगे, जीरो को, जीरो नंबर जो है आपका उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। बाकी जितने नंबर्स बचेंगे दैट इज बिलोंग टू आर स्टार, उसी को आर स्टार नाम दिया गया। अब हमें ये चेक करना है कि दैट इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 की कंडीशन क्या है कि जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो हम इसको रिवर्स उल्टा प्रूफ करते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं एलिमेंट तो डिफरेंट है पर उनकी इमेज हम सेम लेके चलते हैं। यदि वो डिफरेंट एलिमेंट भी आपके सेम बन गए दैट इज द 1 1। मीनिंग्स क्या हुआ कि जैसे आपके पास, हम प्रूफ करते हैं इसको कैसे, कि हमारे पास दो इमेजेस सेम है, मान लेते हैं डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है मान लेते हैं, और यदि वो एलिमेंट्स भी आपके क्या हो जाती हैं, सेम बन जाते हैं। दैट मीन्स इससे क्या प्रूफ हुआ कि इमेज भी सेम है तो एलिमेंट भी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। देन दिस फंक्शन इज 1 1। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ दो तरीकों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं हम 1 1। तो 1 1 के लिए क्या प्रूफ करेंगे हम, कि आपके पास दो एलिमेंट हैं, हमने लेट किए कि fx1 ये x1 की इमेज है एंड fx2 जो आपकी बिलोंग करती है कहाँ से, सेट आर स्टार। मैंने लेट किया कि fx1 एंड fx2 ये x1 की इमेज है, ये x2 की इमेज है, और ये दोनों की दोनों इमेज कहाँ से बिलोंग करेगी, कोडोमेन से। और मुझे ये प्रूफ करना है कि वो एलिमेंट भी क्या है, सेम। मैंने लेट किया कि ये दोनों इमेज सेम है, मान लेते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2। मैंने लेट किया कि दो एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट है बट उनकी इमेज क्या है, सेम। यदि मैं ये प्रूफ कर पाता हूँ कि वो एलिमेंट भी सेम है, इसका मतलब वो क्या बनेगा, आपका 1 1 बनेगा। तो fx1 क्या होगा, जब fx इज इक्वल टू क्या है आपका 1/x, तो fx1 कितना हो जाएगा, जस्ट उसका क्या कर देंगे हम, रिवर्स। दैट इज 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। और हमारे जो x1 x2 बिलोंग करते हैं वो कहाँ से करेंगे, डोमेन से। ये x1 और x2 कहाँ से बिलोंग करेंगे, आपके डोमेन में से। और डोमेन क्या है आपका, जितने भी रियल नंबर हैं उनमें से जीरो को छोड़कर। तो ये सारे नॉन जीरो होंगे। तो आपका जो डिनोमिनेटर होता है यदि वो जीरो हो जाता है तब ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है आपका। बट जीरो तो इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि x1 और x2 आपकी इस सेट में से बिलोंग करते हैं जहाँ जीरो है ही नहीं। दैट मीन्स ये डिफाइन ही रहेगा आपका। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x2 1 जा x2 हो जाएगा और ये x 1 जा x। इसका मतलब जो आपकी इमेजेस सेम थी, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम थी, तो डिफरेंट एलिमेंट ही आपके क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। इसका मतलब एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेज सेम थी तो उनके एलिमेंट भी क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। देन इट इज 1 1 फंक्शन। तो ये आपका क्या बना, 1 1 फंक्शन बना। आप इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, मैं इसको इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपके ये आर स्टार है आपका, ये भी आर स्टार है। आर स्टार के अंदर सिर्फ जीरो को छोड़कर सारे एलिमेंट आपके पास, जैसे -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका फंक्शन ये आर स्टार एलिमेंट है जिस पे फंक्शन f लगेगा। तो इसकी इमेज क्या बनेगी, 1/x, दैट द रिवर्स। तो 1 का क्या बनेगा, 1/1 दैट इज़ 1। 1/2 करेंगे तो 0.5। 3 का करेंगे तो 1/3 बनेगा 0.03। 0.3 बनेगा। 4 का क्या बनेगा 0.2। तो इस तरह से 5 का करेंगे तो और नंबर मिलते रहेंगे। तो और बाकी इसके जो बीच के नंबर हैं, जैसे कि ये क्योंकि रियल नंबर है तो आपके पास इसमें डेसिमल भी होंगे और आपके फ्रैक्शन भी होंगी, इरेशनल नंबर भी होंगे। सभी की क्या मिलेंगे आपको, एक एक ही इमेज मिलेगी इस टाइप से। तो दैट इज़ द, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, -1 की भी मिलेगी, क्या मिलेगी -1। -2 का क्या मिलेगा -1/2। -3 का क्या मिलेगा -1/3। -4 का क्या मिलेगा -1/4। इस तरह से इसके बीच में आपको नंबर मिलेगा जैसे 2.5। तो इसकी इमेज क्या मिलेगी 1/-2.5। पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10, तब उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक नंबर
यहाँ पर भी मिलेगा। तो इसका मतलब जितने भी आपके सिंगल एलिमेंट हैं सबकी डिफरेंट क्या आ रही है, इमेज आ रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि दैट इज़ द 1 1 फंक्शन। सिर्फ जीरो को छोड़कर ध्यान रखना कि आर स्टार के अंदर जीरो नहीं है, जीरो इंक्लूड नहीं किया हमने। जीरो के अलावा जितने भी रियल नंबर होंगे सभी की आपको क्या मिलेगी, डिफरेंट इमेज मिलेगी। और आपको ये भी पता चल चुका है कि ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा। ऑन टू के अंदर क्या होता है कि जो आपके कोडोमेन के अंदर एलिमेंट होती हैं उसमें एक ऐसा भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। तो आपके पास जितने भी रियल नंबर होंगे वो सभी किसी न किसी की क्या मिलेंगी, या तो इमेज मिलेंगी या उनकी प्री इमेज मिलेगी। तो इसमें आपको या तो उसको फील करना है कि दैट्स देयर इज़ वन एग्जाम्पल दैट हैव नो प्री इमेज इन द डोमेन। ऐसा एक एलिमेंट वाई में से सेकंड में से उठाएंगे जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है पहले सेट के अंदर, देन इट इज फंक्शन नॉट ऑन टू, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी डेफिनेशन से ही शो करेंगे। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया 1 1, क्यों? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज हम सेम लेके चले थे और हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट है वो एलिमेंट भी क्या आ चुके हैं, सेम। इसका मतलब इमेज सेम तो डिफरेंट एलिमेंट भी क्या हो गए, सेम। इसका मतलब सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज आ रही है, देन इट इज़ ए 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 बनेगा। उसके बाद करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू के लिए क्या प्रूफ करना है हमें कि एक ऐसा एलिमेंट आर स्टार में से लेना है जो जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। तो हम लेट कर लेते हैं कि y बिलोंग टू आर स्टार। आर स्टार आपका कौन सा लिया मैंने, कोडोमेन, कि मैंने एक y एलिमेंट लिया है आर स्टार में से, दैट इज द कोडोमेन। इसकी कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, प्री इमेज। तो मैंने लेट एक एलिमेंट ले लिया। नाउ मैं क्या कहता हूँ कि दैट इज द there exist element x from R star such that क्या हुआ कि मैंने एक y एलिमेंट लिया कोडोमेन में से और मुझे ये प्रूफ करना है कि दैट इज़ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है कि जितने भी सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी की प्री इमेज होनी चाहिए। यदि ऐसा लगता है कि वो किसी की प्री इमेज नहीं है, दैट इज़ द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो इसको हम क्या करेंगे, डेफिनेशन से शो करेंगे, इसको स्टेटमेंट से सोल्व करेंगे, क्योंकि ये ऑन टू तो वैसे बन ही रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने लिखा ये आपका आर स्टार, ये आपका सेकेंड आर स्टार और यहाँ से फंक्शन एफ बन रहा है आपका। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे दैट इज़ द रिवर्स। इसको क्या करेंगे हम, उल्टा करेंगे, दैट इज़, क्योंकि हमें जैसे कि मान लेते हैं 1, तो 1 किसका रिवर्स होगा, 1/1 का। जैसे 2 है तो वो किसका होगा, 1/2 का। कैसे? क्योंकि जैसे इसमें हम पुट करके दिखाते हैं, जब समझ में आएगा आपको आसान से, कि हमने एक y एलिमेंट लिया आर स्टार में से और वो किसी न किसी की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज, या उसकी वो किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए। तो मैंने कह दिया कि वो किसकी इमेज है, इस यहाँ के डोमेन में से x की इमेज है। दैट मीन्स fx इज इक्वल टू y, कि जो y है वो किसी न किसी एलिमेंट की क्या है, इमेज है। मैंने मान लिया कि वो x की इमेज है। तो आपका जो fx होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/x की। तो यहाँ से जो आपका y है वो x की फॉर्म में आ गया। मुझे क्या करना है, x को y की फॉर्म में निकालना है। क्यों? क्योंकि y मैंने लिया है, ये तो आर कोडोमेन में बिलोंग करता है। यदि मैं x की वैल्यू निकाल दूँ y की फॉर्म में और मैं ये प्रूफ कर दूँ कि ये इसमें बिलोंग कर सकता है, देन इट इज़ ऑन टू फंक्शन। कैसे? कि ये x डिवाइड में पहले इसको यहाँ ले जाएंगे, दैट इज़ द फंक्शन, और ये y आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो आपकी जो x की वैल्यू आ चुकी है वो क्या आ चुकी है, 1/y। मैंने y कहाँ से लिया था, आर स्टार में से। अब y के जितने भी आप रिवर्स करोगे क्या वो x हो सकता है? जितने भी आपके पास y हैं, y के आपके पास 1 2 3 0.5 0.3 सबका आप रिवर्स लेके देखो, क्या वो सेट x इसमें से बिलोंग करेंगे? जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी आपके कहाँ डिफाइन होंगे, इस आर स्टार के अंदर मिलेंगे। क्योंकि जो y आपका आर स्टार में से बिलोंग कर रहा है तो 1/y भी आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, आर स्टार में से, वेयर y इज़ नॉट इक्वल टू 0।
ये हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि जो आर स्टार के अंदर एलिमेंट होंगे वो जीरो को छोड़कर बाकी सारे होंगे, क्योंकि जीरो के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, 1/0 आपका डिफाइन नहीं होता, इसलिए जीरो तो पहले इसने कह दिया था कि जीरो इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस आर स्टार। तो इसका मतलब जो वाई आपका आर स्टार के अंदर होगा तो 1/y आपका आर स्टार में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि 1/2, 1/3, 1/4 जितने भी होंगे ये सारे रियल नंबर बनेंगे दैट आर बिलोंग टू आर स्टार। इसका मतलब ये जो x एलिमेंट आपका 1/y के इक्वल है ये आपका कहाँ से बिलोंग कर जाएगा? आर स्टार के अंदर बिलोंग करेगा। दैट मीन्स x बिलोंग टू आर स्टार, वेयर x क्या है आपका 1/y। तो इसका मतलब आपने y एक ऐसा एलिमेंट आर स्टार में से लिया था जिसकी जो इमेज आ रही है x, जो उस जिसकी प्री इमेज आ रही है वो भी आपका कहाँ से बिलोंग कर गया? डोमेन में से बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये किसी न किसी की क्या थी? इमेज, और इसकी प्री इमेज हमें मिल चुकी है जो कि आर स्टार के अंदर ऑक्यूपाई है। देन इट इज़ फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका क्या बनेगा? इट इज़ ऑन टू फंक्शन। उसके बाद ये आपका 1/1 और ऑन टू बनेगा। इसी के साथ एक पॉइंट और जोड़ते हैं कि यदि आपका मान लो ये आर स्टार यहाँ नहीं है, यहाँ पे नेचुरल नंबर आ जाता है, मान लेते हैं हम, तो आपका जो 2 होगा, जो आपका y है, तो इसका जो रिवर्स करेंगे 1/2, क्या आपको इसके अंदर मिलेगा? क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं हम, तो नेचुरल नंबर के अंदर 1/2 आपका नहीं आता। दैट मीन्स ऐसा 2 आपको मिलेगा जो इसको ऑन टू प्रूफ नहीं करेगा। इसी पे एक देखते हैं अभी सेकंड पार्ट में। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका जो डोमेन है आर स्टार, उसको नेचुरल नंबर से क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। क्या दे रखा है? नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये तो क्या बनेगा? फंक्शन 1/1 एंड ऑन टू दोनों बनेंगे। उसके बाद इज द रिजल्ट ट्रू, हमें ये देखना है कि ये रिजल्ट ट्रू है या नहीं। इफ़ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाय नेचुरल नंबर्स, कि आपका जो फंक्शन था उसमें जो डोमेन थी आर स्टार उसको किससे रिप्लेस कर दिया? इस बार नेचुरल नंबर से। तो इस बार आपके पास n होगा यहाँ पे, और जो कोडोमेन है वो आपका क्या रहेगा? सेम। वेयर हमें पता है कि जो आर स्टार है वो किसके इक्वल है? रियल नंबर में से सिर्फ 0 को क्या कर देंगे हम? सब्ट्रैक्ट। दैट इज द आर स्टार वेयर इन रियल नंबर्स 0 इज नॉट अवेलेबल। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि दैट फंक्शन इज ट्रू है। जो फंक्शन दे रखा है f(x) = 1/x इज 1/1 एंड ऑन टू, इसी को दोबारा चेक करना है कि ये n के ऊपर भी ऐसा लागू होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1/1। 1/1 के लिए क्या होता है कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी इमेज आपको इसके अंदर मिलेगी या फिर नहीं। सभी एलिमेंट्स की सिंगल सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि जैसे नेचुरल नंबर आपके पास, और ये आपके आर स्टार है मान लेते हैं, ये आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से चलते रहेंगे। तो इसके ऊपर जब फंक्शन f लगेगा तो 1 का जो रिवर्स फंक्शन क्या है कि जस्ट उसका क्या कर दो? रिवर्स कर दो। तो 1 का रिवर्स क्या होगा? 1, जो कि रियल नंबर के अंदर होता है। 2 का रिवर्स होता है 1/2, 3 का रिवर्स 1/3, 4 का 1/4, 1 का 5, 1 6। इस तरह से ये सारे जो नंबर मिलेंगे आपको वो इस आर स्टार के अंदर मिलेंगे। इसका मतलब सभी एलिमेंट्स की सिंगल सिंगल क्या आ रही है? इमेज आ रही है। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ डोमेन हैविंग डिफरेंट इमेजेस एंड यूनिक इमेजेस, सभी की डिफरेंट और क्या आ रही है? यूनिक इमेज आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा बनेगा? आपका 1/1 बनेगा। बट इसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट से प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन दिखने में तो हमें क्या लग रहा है? 1/1 है। तो इसको हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल से नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम्पल में सारे ही एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं आपके फंक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? एलिमेंट से। इसको स्टेटमेंट से प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट से कैसे प्रूफ करते हैं कि हम लेट करते हैं कि f(x1) दो एलिमेंट्स की जो इमेज है वो क्या है? सेम है। और हमें ये प्रूफ करना है कि वो एलिमेंट्स भी क्या होंगे? आपके सेम होंगे। तो f(x1) = f(x2) कि जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी सेम इमेज आ रही है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स भी क्या हैं? सेम एलिमेंट होंगे। तो f(x1) कितना होगा? 1/x1।
एंड 1/x2। आपका जो x1 और x2 है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर्स में से। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। इसका मतलब जितने भी आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे आपके पास क्या मिलेगी? डिफाइंड डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स आपका फंक्शन डिफाइंड होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 0 तो है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। इसका मतलब जितनी वैल्यूज हैं वो सभी डिफाइन होंगी आपको। तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू x1। इसका मतलब जब डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम थी तो वो एलिमेंट्स भी क्या आ चुकी हैं? सेम आ चुकी हैं। दैट मीन्स इट इज ए 1-1 फंक्शन। तो ये आपका कैसा फंक्शन बनेगा? 1-1 फंक्शन बनेगा। अब हम चेक करते हैं ऑन टू। अब ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट से प्रूफ करने की बजाय हम ऐसा क्या करते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें ये क्या करना पड़ेगा कि जिससे कि ये फंक्शन क्या हो जाए? ऑन टू फंक्शन डिफाइन ना हो। जब हमें डिफाइन नहीं करना होता है तब हम क्या करते हैं? उसमें से एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं जिससे वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। दैट मीन्स ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम 2 सेट लेते हैं। जब हमने 1-1 चेक किया था तो सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रही थी। दैट मीन्स ये 1-1 हो रहा था, इसलिए हमने स्टेटमेंट से क्या कर दिया? उसको प्रूफ कर दिया। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5, तो आपके पास ये n हो गया और ये आपका r स्टार। तो आप 1 की जब इमेज देखोगे 1 मिलेगा, 2 की मिलेगी तो 1/2, 3 की देखेंगे तो 1/3, 4 की देखेंगे तो 1/4। तो ये r स्टार आपके पास, अब जितने भी नेचुरल नंबर रखोगे आपको सभी पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। बट r स्टार के अंदर क्या होता है? 0 के अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। तो आप एक बार देखो कि -1 क्या किसी की इमेज बन सकती है? अब जितने भी नेचुरल नंबर पुट करोगे सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे? पॉजिटिव मिलेंगे। आपको एक भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। इसका मतलब r स्टार के अंदर बहुत सारे एलिमेंट बच जाएंगे जो किसी की भी इमेज नहीं बनेगी। और ऑन टू में क्या होता है कि जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं उनकी सबकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। बट आपके पास इस r स्टार के अंदर जितने भी नेगेटिव हैं उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। देन इट इज़ नॉट ऑन टू। तो हमने ये सीधा क्या प्रूफ कर दिया? एक एग्जाम्पल मिल गया हमें जिससे क्या होता है कि ये किसी की भी इमेज नहीं हो सकती। तो इस तरह से हम क्या प्रूफ करेंगे इसको? ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या किया मैंने? जैसे मैंने किया गिवन हमें क्या है? या लेट करते हैं कि जो -1 है वो आपका r स्टार से बिलोंग कर रहा है। मैंने देखा कि जो -1 है वो r स्टार से बिलोंग कर रहा है। तो -1 देयर इज नॉट एग्जिस्ट एनी x फ्रॉम नेचुरल नंबर्स। इस सेट में आपको ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी इमेज -1 हो, क्योंकि सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनकी सभी की जो इमेज आ रही है इस फंक्शन के हिसाब से ऑल आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब जितने भी उसमें एलिमेंट नेगेटिव रहेंगे वो सभी बच जाएंगे, वो किसी की भी प्री इमेज नहीं होगी। और हमें ये प्रूफ करने के लिए कि ऑन टू के लिए सिर्फ एक भी एलिमेंट मिल जाता है देन इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो हमने -1 लिया r स्टार में से, तो देर इज नॉट एग्जिस्ट एनी x फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स सच दैट कि जो fx है वो आपका क्या आ जाए? y आ जाए। या फिर हम कह सकते हैं कि fx मतलब कि जब हमने x एलिमेंट रखा तो उसकी इमेज हमें y मिल जाए। या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिला जिसकी इमेज आपको -1 मिली। ऐसा आपको कोई भी एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं मिला जिसकी इमेज -1 आए, देन इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो यह क्या नहीं बनेगा? आपका ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। तो इसी चीज़ से हम क्या करेंगे? जब हमें लगता है कि जब हम इसको फील करते हैं और हमें ऐसा एलिमेंट मिल भी जाता है कि जो उसको प्रूफ नहीं कर रहा, तो हम उस एग्जाम्पल से क्या करेंगे? उसको प्रूफ करेंगे। तो ये दिस इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। जब आपका r स्टार नेचुरल नंबर से क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा, देन इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। उसके बाद सेकंड सम, उसके बाद नेक्स्ट सम है सेकंड सम। आपको चेक करना है
द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, जिसको इंजेक्शन और सर्जेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो जो इंजेक्शन होता है वो आपका 1 एंड सर्जेक्शन जो होता है वो आपका ऑन टू। तो हमें इन फ्लोइंग फंक्शन के अंदर यही चेक करना है कि दैट इज़ द फंक्शन 1 एंड ऑन टू। तो सबसे पहला फंक्शन आपको डिफाइन किया गया फ्रॉम एन टू एन, दैट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कहाँ तक, नेचुरल नंबर के अंदर हमें क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है सच दैट गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, और फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स जितने भी हम एलिमेंट पुट करेंगे डोमेन में से तो हमें उनके स्क्वायर्स मिलेंगे। तो और हमें ये देखना है कि चेक करना है कि दैट इज़ द फंक्शन 1 एंड ऑन टू। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंपल से चीज़ से शो करते हैं कि दैट इज़ द फंक्शन 1 एंड ऑन टू। तो हमारे पास दो सेट हैं, दैट इज़ द फर्स्ट सेट नेचुरल नंबर एंड सेकेंड ऑल्सो नेचुरल नंबर्स। तो इसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चलते रहेंगे एंड सो ऑन। अब हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइन किया है कि जैसे ही हम डोमेन में से वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, विथ गिव स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, वो हमें क्या देगा, उस नंबर का स्क्वायर देगा। तो हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 है या नहीं। 1 के लिए जितने भी एलिमेंट्स डोमेन के होंगे उन सभी की सिंगल सिंगल डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। मैंने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब 1 की इमेज क्या मिलेगी, 1। 2 की इमेज क्या मिलेगी, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। इसी तरह 4 का स्क्वायर 4 16 एंड 5 का 25 6 का, इस तरह से जितने भी नंबर्स यहाँ होंगे उन सभी का स्क्वायर मेरे को इसके अंदर मिलेगा। और सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट क्या मिल रही है, मेरे को इमेज मिल रही है। दैट मीन्स इट इज ए 1 फंक्शन। ये हमने सीधा इसमें क्या कर दिया, स्टेट की फॉर्म में ही इसको सोल्व कर लिया कि ये फंक्शन क्या है, 1 तो हम अब क्या करेंगे, इसको डेफिनेशन से, इसको स्टेटमेंट से प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट से क्या प्रूफ करते हैं, 1 के लिए आप जितने इसके अंदर एलिमेंट्स रखते जाओगे उन सभी के स्क्वायर आपको कहाँ मिलेंगे, सभी के नेचुरल नंबर के अंदर स्क्वायर मिलेंगे। क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं दैट आर द नेचुरल नंबर्स, और उन सभी का स्क्वायर आपका क्या होता है, एक नेचुरल नंबर ही होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेंगे, आपको इमेजेस मिलेगी। दैट इज़ द 1 फंक्शन। तो ये हमने सेट से किया है, तो अब हम किससे करेंगे, इसको स्टेटमेंट से प्रूफ करेंगे। कि लेट किया हमने कि दो जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज सेम आ रही है। मान लेते हैं हम कि x1 एलिमेंट आपका इसमें से बिलोंग करता है, x2 भी इसमें बिलोंग करता है, दैट द इमेज फ्रॉम द बिलोंग कोडोमेन दीज आर द सेम। तो हम ये प्रूफ कर देते हैं कि एलिमेंट्स भी क्या आ रही है, सेम। तो x1 का स्क्वायर, क्योंकि x1 x किसकी इक्वल आ रहा है, जस्ट उसके स्क्वायर की, जो उसके ऊपर फंक्शन लगेगा तो उसका क्या आएगा, स्क्वायर। तो x1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और x2 का क्या होगा, स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं एक बार, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपकी जो आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या करते हैं a माइनस बी, और आपका क्या होगा a प्लस बी इन इक्वल टू 0। अब हमने इसके क्या कर लिए, दो फैक्टर बना लिए, और इन फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है। दैट मीन्स या तो ये 0 होगा, दैट मीन्स x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, या फिर आपका x1 प्लस x2 0। तो यहाँ से x1 निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू x2, कि वो एलिमेंट्स भी क्या आ चुकी हैं, सेम। सिर्फ इस कंडीशन के लिए। उसमें देखते हैं हम कि x2 आपका प्लस का इधर आके क्या होगा, माइनस, और हमें पता है कि यदि x2 आपका n में से बिलोंग करता है और उसका जब नेगेटिव लेंगे तो वो x1 भी क्या, मतलब आपका क्या हो गया, x1 नेगेटिव ऑफ x2, कि x1 आपका क्या हो गया, एक नेगेटिव वैल्यू हो गई। बट नेचुरल नंबर के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नेगेटिव कभी नहीं होता, बोथ आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है इसकी, रॉन्ग, कि x1 कभी भी नेगेटिव ऑफ x2 नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल के नंबर के अंदर वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इट इज़ रॉन्ग, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, रॉन्ग है। इसका मतलब सिर्फ ये स्टेटमेंट क्या होगी, आपकी प्रूफ होगी। इसका मतलब सेम इमेज के एलिमेंट्स भी क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। इसका मतलब दैट इज़ द फंक्शन इज 1 1। हमने क्या किया,
दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम ले ली और हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट एलिमेंट वो सेम आ चुकी है, दैट मीन्स सेम इमेज हैविंग डिफरेंट, दैट मीन्स क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट होते तो इनकी इमेज क्या आती, डिफरेंट आती। ये एलिमेंट ही सेम है तो इमेज भी क्या आएगी, सेम आएगी। दैट मीन्स इट इज ए फंक्शन इज 1 1, कि वन एलिमेंट की सिर्फ वन ही इमेज बनेगी। और ये स्टेटमेंट रॉन्ग कैसे हो गई, क्योंकि जो x1 है वो नेगेटिव ऑफ x2 के इक्वल आ रहा है। x1 और x2 आपके बोथ कहाँ से बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर में से, जैसे कि 1 2 3। आप जितने भी x2 की पुट करोगे वो जस्ट नेगेटिव आएगा, x1 कभी नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता है। दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग डिफाइंड, या फिर आप क्या होगे, दिस इज रॉन्ग। तो ये क्या होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। देन x1 इज इक्वल टू x2, सो इट इज ए 1 1 फंक्शन। तो ये आपका क्या बनेगा, 1 1 फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या प्रूफ करना है हमें, कि जितने भी सेकेंड गो डोमेन के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उन सभी की एटलीस्ट वन इमेज प्री इमेज तो होनी ही चाहिए। बट हमें ये दिखाई दे रहा है कि 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, तो ये जो बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या होंगे, आपके बच जाएंगे। दीज आर द लेफ्ट, और ये किसी भी एलिमेंट्स की इमेज नहीं बनेगी, तो ये इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी फिर। तो ऑन टू के लिए क्या प्रूफ करते हैं हम, कि ऐसा कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। पर हमें पता चल गया कि टू किसी की भी प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ऑन टू के लिए क्या मिला हमें, ऑन टू के लिए कि 2 बिलोंग टू n, दैट इज द कोडोमेन। हमने कहाँ से लिया है, कोडोमेन से लिया है। तो क्या 2 किसी की प्री इमेज हो सकती है, दैट मीन्स fx इज इक्वल टू होगा, हम ले लेते हैं कि fx मान लेते हैं कि x स्क्वायर की इक्वल था। तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे जो x है वो मिलेगा या फिर नहीं। आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो 2 है वो किसकी इमेज होगी, या तो √2 की या फिर -√2 की। जो 2 है आपका, क्योंकि जो x हम जब पुट करते हैं जस्ट उसके स्क्वायर के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स कि जो √2 होगा तभी इसका x स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा 2, या -2 रूट का स्क्वायर करेंगे तब आपको क्या मिलेगा 2। तो ये एलिमेंट्स क्या आपके नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, जिसकी ये प्री इमेज हो या फिर जिसकी ये इमेज हो। तो या तो ये √2 की इमेज हो सकती है या -√2 की, बट ये एलिमेंट आपके इस नेचुरल नंबर के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब 2 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो किसी की भी इमेज नहीं बनेगी। या फिर हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कि लेट कर लेते हैं हम कि 2 आपका नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता है। देयर इज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू 2, कि जिसके लिए उसकी इमेज 2 बन जाए। तो ये क्या फंक्शन बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। आप इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो कि हमने लिया कि चलो मान लेते हैं fx इज इक्वल टू 2, कि वो 2 किसी न किसी की इमेज है। तो चेक करते हैं वो किसकी इमेज है। तो fx कितना है आपका, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब हम x निकालेंगे स्क्वायर इधर आके क्या करेगा इसका रूट, और रूट में वैल्यू क्या क्या हो सकती है, प्लस और माइनस। तो इसका मतलब जब आपको x निकालोगे तो क्या आएगा √2 जो कि प्लस और माइनस। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, √2 या -√2। और ये x आपका कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में से। तो क्या √2 आपका नेचुरल नंबर में हो सकता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज ए नेचुरल नंबर, √2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो दिस इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका नेचुरल नंबर में से बिलोंग नहीं करेगा। सो हम कह सकते हैं कि 2 किसी की भी इमेज नहीं बनेगी, देन इट इज ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू नहीं बनेगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।